हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मशीन लर्निंग के इस प्रोजेक्ट में हम एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे जो कि क्रॉप रिकमेंडेशन होगा। इस रिकमेंडेशन सिस्टम का ये काम होगा कि जब हम कुछ फीचर्स इसके देते हैं तो ये रिकमेंड करेगा कि ये फसल ये क्रॉप आपके लिए बेहतर है उगाने के लिए। जैसे कि फसल या उसकी जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जिस इलाके में उस फसल को उगाया जाता है उसके हम कुछ केमिकल फीचर्स होते हैं, टेम्परेचर लाइक ह्यूमिडिटी, पीएच, फास्फोरस, जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डेमो of this project. Okay, then we'll see all things. So let's say nitrogen is 30, phosphorus is 50 and potassium let's say I'm giving 40 और टेम्परेचर में परसेंटेज में देता हूँ लाइक 30% समथिंग। ह्यूमिडिटी भी कुछ इस तरह हम देते हैं, पीएच भी ये रखते हैं एंड रेनफॉल के इस इलाके में बारिश की परसेंट क्या है, सो 40 देते हैं। अब देखना जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो इस कार्ड में ये इमेज और इसकी डिस्क्रिप्शन हमें और वो फसल जो भी क्रॉप होगा वो रिकमेंड करके देगा। नाउ एज यू कैन सी हियर मैथ बीन्स इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड राइट देयर। अब लेट मी चेंज समथिंग लाइक नाइट्रोजन में देने वाला हो 20, फास्फोरस में देने वाला हो 50 और लेट मी गिव 23 पोटाशियम। टेम्परेचर लेट्स से 20% something and humidity let's say we have 37.20, pH let's say we have let me give 46, rainfall should be 20। okay, जिस तरह मैं बटन पर क्लिक करूंगा एज यू कैन सी अगेन ये वही चीज हमें रिकमेंड करके दे रहा है। तो लेट्स चेंज, मैं कुछ कम डालता हूँ इस बार, देखते हैं कि कम होने पे क्या मिलता है हमें। तो 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, जस्ट 5 एंड रेनफॉल इज दिस। क्लिक करते हैं, लेट्स से मस्क मेलन दिस टाइम। मस्क मेलन जो क्रॉप है इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड राइट देयर। तो लेट्स से कुछ और ट्राई करते हैं, लेट मी गिव हियर 7, 8, 9, टेम्परेचर में देता हूँ 20, ह्यूमिडिटी में देता हूँ 12% एंड पीएच में रखता हूँ लेट्स से 12% एंड रेनफॉल में रखता हूँ 19%। बटन पे क्लिक करते हैं, करंटली मस्क मेलन है तो दिस टाइम अगेन मस्क मेलन, तो ये भी कुछ रिकमेंडेड है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह आप और भी ट्राई कर सकते हो, तो वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करके देगा वो फसल वो क्रॉप जो उस इलाके में उगने के काबिल है। सो आप अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करें। अब इस प्रोजेक्ट का फ्लो ये होगा कि सबसे पहले हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। मॉडल ट्रेन करने के बाद उस मॉडल को हम यहाँ से पिकल करेंगे और फिर उसके लिए हम फ्रंट एंड यानी जो वेबसाइट अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया वो बनाएंगे इन फ्लॉस के बैकएंड में, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाया है एनालिसिस के, हमने कौन कौन से स्टेप लेने हैं और डेटा हमने किस तरह गैदर किया है। पूरा प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पे एक न्यू टैब ओपन करें एंड जस्ट टाइप देयर क्रॉप डेटा सेट। सो दिस फर्स्ट लिंक और दिस फर्स्ट लिंक क्रॉप रिकमेंडेशन डेटा सेट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा कैगल में, तो वहां से आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस बटन पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना। सो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूं। तो पहले मुझे 2 लाइब्रेरी चाहिए, इंपोर्ट numpy एज np, फिर मुझे चाहिए pandas एज pd। इस सेल को मैं रन करता हूं। अब हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं, तो मैं इसको नाम देता हूं क्रॉप। उसके बाद pd.read csv यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेटा का नाम डालता हूँ। तो डेटा का नाम है जो मैंने डाउनलोड किया है वो डेटा मेरे इस फोल्डर में पड़ा है, क्रॉप रिकमेंडेशन csv। तो आप जैसे ही डाउनलोड करते हो तो वहां पे फिर आप यही चीज इस तरह डालना, क्रॉप रिकमेंडेशन डॉट csv। सो क्रॉप डॉट हेड करके देखते हैं कि इसमें है क्या। तो छोटा सा डेटा सेट है, ठीक है,
देख लेना, इसमें आपके पास 6 टोटल 8 फीचर है, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि एक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम है, और सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन प्रॉब्लम वो होते हैं जिनका आउटपुट यानी जो लेबल वेरिएबल है आउटपुट वो न्यूमेरिकल में हो, लेकिन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम वो होते हैं जहां पे आपका आउटपुट वेरिएबल, जिसको आप लेबल भी कहते हो, वो कैटेगोरिकल फॉर्म में हो। सो ये एक कैटेगोरिकल लेबल है जिसमें आपके पास बहुत सारे फसले हैं जिनको हम कन्वर्ट करेंगे एंड में। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो इसलिए हमें जितने भी क्लासिफिकेशन के एल्गोरिदम हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। अब इस डेटा सेट के बारे में मैं यहाँ पे जस्ट एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। बाकी मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है, वहां पे हर फीचर को, डेटा सेट को, हर चीज वहां पे मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये सारा का सारा कोड, फ्रंट एंड, बैक एंड, वेबसाइट एंड ये डेटा सेट रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, नाइट्रोजन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड फॉर पोटाशियम, के स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, आई फॉरगॉट, बट डेटा सेट में आप देख लेना। तो ये इसके वैल्यूज हैं। अब जैसे कि आपका एक स्टेट है, लेट्स से लाहौर, तो लाहौर में टेम्परेचर कितना रहता है, ठीक है, वहां पे ह्यूमिडिटी यानी नमी किस टाइप की, उसकी परसेंटेज कितनी है, फास्फोरस यानी पीएच की लेवल कितनी है, वहां पे बारिश कितनी होती है, और पोटाशियम की लेवल कितनी है, सॉरी पोटाशियम दिस वन, के की लेवल कितनी है, नाइट्रोजन की लेवल कितनी है। इन सब इनपुट फीचर पे वो आपको रिकमेंड करके देगा कि इस इलाके में ये जो फसल है उगने के काबिल है, आप इस फसल को प्रेफर करके यहाँ पे उगाना, क्योंकि ये इस इन्वायरमेंट के साथ मैचिंग करता है। दिस इज द फ्लो। ओके, नाउ जैसे कि हर प्रोजेक्ट में मैं बताता हूं कि आप हमेशा खुद से 6 क्वेश्चन करना जब भी आप किसी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से डील आउट करते हो। सबसे पहले आप अपने डेटा का शेप चेक करना, आपको एक आइडिया हो जाता है। जैसे कि इन दिस केस वी हैव 2200 रोज एंड 8 कॉलम्स आल्सो नोन एज फीचर्स। अब मैं कुछ सेल्स यहाँ पे ऐड करता हूं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए क्रॉप डॉट इन्फॉर्मेट पे लगाता हूं, तो यू वुड सी के जितने भी मेरे फीचर्स है, आइदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, टेम्परेचर, के, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल, ये सब आपके इंटीजर एंड फ्लोट में है। बट द लास्ट लेवल 1 इज ऑब्जेक्ट टाइप, तो हमें इसको इनकोड करना होगा क्योंकि यही हमारा आउटपुट वेरिएबल है और सारे फसलें इसी के अंदर हैं। बड़ी से पहले मैंने क्या करना है, नल वैल्यू चेक करने हैं। सो क्रॉप डॉट, उसके लिए आपको इज नल पे सम लगाना होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो हर फीचर में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, मींस हमारा डेटा सेट क्लीन है। इसी तरह मैं डुप्लीकेट वैल्यू भी देख सकता हूँ, क्रॉप डॉट डुप्लीकेटेड, और इस पे मैं एक सम लगा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है। अब इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे एक मैथमेटिक्स, एक स्टैटिस्टिक ओवरव्यू हो जाए मेरे इस डेटा सेट का। तो उसके लिए मैं एक स्टेप कर सकता हूँ, लाइक डिस्क्राइब मेथड। सो क्रॉप पे मैं लगाता हूँ डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करके देगा जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स है उनकी स्टैटिस्टिक। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब भी आप डिस्क्राइब मेथड लगाते हो तो आपके डेटा सेट के अंदर जो न्यूमेरिकल फीचर्स होंगे, नॉट कैटेगोरिकल, जस्ट न्यूमेरिकल फीचर की, वो आपको मीन बताएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगा, फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड, थर्ड, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। Now here you can see the first count represent for each feature the count of values। जैसे कि इस फीचर में हमारे पास 2200 है, सेम लाइक दी अदर वन। अब मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नाइट्रोजन कॉलम में जो 2200 वैल्यूज है उनका जो मीन है एवरेज वो है 50, ठीक है, 50 एवरेज, एंड 53 इज फॉर पी पोटाशियम, एंड 58 फॉर के, एंड टेम्परेचर का 25 से 71 आपका ह्यूमिडिटी है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन वो होता है, लेट मी गिव यू राइट हियर। अब देखो इस 90, दिस फर्स्ट फोकस ऑन दिस फर्स्ट फीचर, ओके, नाइट्रोजन पे, इस पे फोकस करूं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 90 एंड 85 में कितना गैप है, लगभग 5 का गैप है। 85 एंड 60 में कितना गैप है, तो लगभग 25 का गैप है, या
एंड 74 60 में कितना गैप है, तो लगभग 6 का गैप है। तो दिस इज कॉल्ड स्कैटरनेस, कि आपके इस डेटा सेट में जो, या इस कॉलम में या इस फीचर में जो वैल्यूज है उनमें कितना गैप है, स्कैटरनेस है, वो यहाँ पे एवरेज बता रहा है, नॉट स्पेसिफिक पॉइंट, जस्ट टेलिंग इट द एंटायर एवरेज ऑफ दैट कॉलम। So mean the standard deviation for nitrogen is 36. Same for the other feature you can see. Minimum value 0 है, इसका 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी 5 से, इसका 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसका 24 है। एंड यू कैन आल्सो सी मैक्सिमम वैल्यू। अब ये जो तीन चीजें हैं इनको आप गलत मत समझना, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट इनको समझते हैं परसेंटेज। दीज आर नॉट परसेंटेज, दीज आर परसेंटाइल्स। स्टैटिस्टिक के कुछ टर्म्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट फीचर है नाइट्रोजन, इसमें 21 से कम जो वैल्यू है वो 25% है। परसेंटाइल में परसेंट है, मींस 21 से कम वैल्यू जो पड़े हैं आपके इस नाइट्रोजन वाले कॉलम में वो 25% से कम है। सेम लाइक दी अदर कॉलम्स में भी आप देख सकते हो। और 37 से कम वैल्यू जो है वो 50% है, एंड 84 से जो कम वैल्यू है वो 75% है। दिस इज द एंटायर आइडिया ऑफ फर्स्ट परसेंटाइल, सेकंड परसेंटाइल एंड थर्ड परसेंटाइल। अब कुछ एक्सप्लोर करते हैं डाटा को, ताकि हम डाटा को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो मुझे कोरिलेशन देखना है कि इन फीचर्स में कोरिलेशन क्या है। सो व्हाट आई कैन डू, उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करके पेंडास का जो कोरिलेशन है वो इस्तेमाल करता हूं। तो क्रॉप पे डॉट कोर जो बिल्ट इन फंक्शन है वो लगाता हूं और ये मुझे बताएगा कोरिलेशन। तो पहले हम इसको देखते हैं। नाउ कोरिलेशन आपको एक हीट मैप देता है जहां पे आप देख सकते हो कि जितने भी फीचर्स है उनका खुद के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। एन के साथ पॉजिटिव है, पोटाशियम के साथ पॉजिटिव है, तो खुद के साथ पॉजिटिव होता है, ठीक है। बट इस चीज को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सीबॉन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इंपोर्ट करता हूं सीबॉन, ताकि मैं विजुअलाइज कर सकूं चीजों को। और एसएनएस पे मैं लगाता हूं हीट मैप, सीबॉन हीट मैप, और इसके अंदर पास करता हूं ये को रिलेशन। एनोटेशन रखता हूं ट्रू। एनोटेशन ट्रू हम क्यों रखते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूं। सी बार भी ट्रू रखता हूं, जो बगल में एक साइड बार होता है, कलर बार जिसे हम कहते हैं। और कलर में मैं रखता हूँ एक बिल्ट इन है कूल वार्म, आप प्लाज्मा भी रख सकते हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे सीबॉन एसएनएस करना होगा। अब देखना ये मुझे एक बहुत ही प्यारा प्लॉट करके देगा मेरा कोरिलेशन। मैं इसको जूम इन करके जूम आउट करके दिखा देता हूँ। अब देखना यहाँ पे मैं और जूम आउट करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर कॉलम का खुद के साथ पॉजिटिव है, तो डायगोनल तो आपका पॉजिटिव होगा नाइट्रोजन का। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लेट मी शो यू लाइक दिस। अब ये जो दिस इज कॉल्ड सी बार, जो मैंने वहां पे सी बार दिया वो ये कलर बार है। ये जो डार्क रेड है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव कोरिलेशन, और जो डार्क ब्लू है ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव कोरिलेशन के। इस फीचर का इसके साथ नेगेटिव का रिलेशन है इन दिस स्पेसिफिक कलर। तो ये देखो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन एंड दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसका मतलब है कि के का पोटाशियम के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, दैट इज 0.74, एंड पोटाशियम का भी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। एंड यहाँ पे बहुत से नेगेटिव कोरिलेशन भी है, तो हमें एक जनरल आइडिया हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे जो मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करना चाहता हूं। तो लेट मी यूज हियर सम मोर विजुअलाइजेशन फॉर्मेट। लेट मी ऐड कपल ऑफ सेल्स। ओके, मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे क्रॉप, लेट मी जूम इन, क्रॉप पे लगाता हूं। यहाँ पे क्रॉप के अंदर जो मेरा लास्ट वन है लेबल, उसमें क्या चीजें पड़ी है वो मैं देखना चाहता हूं। तो उस पर मैं वैल्यू काउंट्स लगाऊंगा एंड यू वुड सी कि इसमें आपके यस और नो वाला, मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो है लेकिन मल्टीपल लेवल्स है यहाँ पे। नॉर्मली जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम से डील करते हैं तो वहां पे दो होते हैं, ट्रू फॉल्स, स्पैम और नॉट स्पैम, 0 and 1। बट यहाँ पे सीन कुछ और है, यहाँ पे ज्यादा है, राइस है, मेज है, जूट, कॉटन, कोकोनट,
पपाया, ऑरेंज, एप्पल, ये सारे इन क्रॉप्स के नेम हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनको भी इनकोड करना होगा, ये स्टेप हम बाद में करेंगे। बट व्हाट आई कैन डू, मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे कि यू कैन सी सबकी वैल्यू बराबर है, सब 100 है, तो मुझे इस पर कोई विजुअलाइजेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। बट आई कैन डू विजुअलाइजेशन पार्ट फॉर अदर वन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नाइट्रोजन, पोटाशियम। सो मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा, उसके लिए मैं sns.dist प्लॉट है, और उसके अंदर अगर आप जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप डेटा पास कर सकते हो, हिस्टोग्राम, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एक्स पे नॉट डी एफ, मैं क्रॉप लिख के यहाँ पे पास करता हूँ एन, और उसके बाद मुझे एक और लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी होगी। लेट मी इंपोर्ट हियर, इंपोर्ट मैटप्लॉट lib.py plot एज plt, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ plt.show एंड रन, एंड यू वुड सी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे नाइट्रोजन में जो वैल्यू है आपकी 25% का जो वैल्यू है, लगभग 25, 0 और 50 के बीच में, वो यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ज्यादा है यहाँ पे ही, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ही। और इसी तरह अगर देखा जाए तो 75 और 125 के बीच में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। सो आप काउंट भी कर सकते हो, इसी तरह इस पे आप और विजुअलाइजेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, चूंकि मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ। सो आई वुड स्किप दिस पार्ट, मैं डायरेक्टली जाता हूँ इनकोडिंग पार्ट में। मैं इन चीजों को यहाँ से करता हूँ कट मट। सो इनकोडिंग में क्या करना है हमने, इनकोडिंग का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई कैटेगोरिकल वेरिएबल है तो उसको कन्वर्ट करो किस में, उसको कन्वर्ट करो न्यूमेरिकल में, क्योंकि मशीन कैटेगोरिकल को नहीं समझ सकता। कहा गया दिस वन, एज यू कैन सी दिस आउटपुट लेबल, इसमें आपके पास राइस है, मेज है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, इस डिक्शनरी में ये सारी चीजें पास करूंगा, ठीक है। फिर उनको कन्वर्ट करूंगा उनके वैल्यूज के अकॉर्डिंग। सो लेट मी डू इट। सो मैंने जल्दी जल्दी एक डिक्शनरी बनाया जिसको मैंने नाम दिया क्रॉप डिक। इसमें राइस, मेज, जितने भी नेम है ये मैंने की के तौर पे रखे और उनको वैल्यू दिया। राइस को दिया 1, मेज को दिया 2 अप टू लास्ट 1। सो टोटल 22 लेबल्स बन रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक मल्टीपल आउटपुट वेरिएबल है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक नए कॉलम में स्टोर करता हूँ। सो मुझे बहुत सिंपल काम करना है, मैपिंग करना है। तो किस पे मैपिंग करूंगा, सबसे पहले काम तो ये है कि मेरे पास ये सारी चीजें लेबल में हैं, उस पे मैं लगाता हूं मैप, और इसके अंदर पास करता हूं दिस क्रॉप डिक्शनरी, क्रॉप डिक्शनरी, ओके। और इसको मैं एक नए कॉलम में स्टोर करता हूं क्रॉप, और इसको मैं नाम देता हूं क्रॉप नम। आप कुछ भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो लाइक दिस वन। अब मैं इसको रन करता हूं। सो अब इस लेवल के अंदर ये सारे के सारे कन्वर्ट हो गए इन वैल्यूज में 1 to 22। चले देख लेते हैं क्या ऐसा हुआ भी है। सो क्रॉप के नम जो नया कॉलम आ रहा है हमारे पास, इस पे मैं लगाता हूं वैल्यू काउंट्स, और इसको मैं रन करता हूं। अब देख सारे के सारे कन्वर्ट हो गए 1 to up to 22, गुड। लेकिन ये जो लेबल लास्ट वाला लेबल था इसको हमने रिमूव करना होगा, क्योंकि अभी ये हमारे काम का नहीं है। सो मैं एक सेल ऐड करता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई कैन डू, मैं क्रॉप पे लगाता हूँ ड्रॉप, किस वाले को, लेबल वाले को, किस पे, एक्सेस 1 पे। और मैं ये हमेशा के लिए करना चाहता हूं तो मैं इन प्लस रखूंगा ट्रू। इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा सेट के अंदर एक ऑपरेशन परमानेंटली परफॉर्म करना चाहते हो तो आप इन प्लस को हमेशा ट्रू रखना। अब अगर मैं देखूं क्रॉप डेटा सेट डॉट हेड, एंड यू वुड सी कुछ एरर हो सकता है, इट्स टेकिंग टाइम।
label not found in access, label not found in access। अगर मैं इसको लिस्ट में पास करूँ, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी भी एरर है, लेबल नॉट फाउंड इन एक्सेस, व्हाट इज द इशू। मैं लेबल का स्पेलिंग चेक करता हूँ, लेट मी चेक। हाँ, क्रॉप लेबल स्पेलिंग तो बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ और पहले रन करता हूँ। ओके, तो लेवल तो चला गया खुद ब खुद। आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया। चलना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने जस्ट यहाँ पे लेबल को क्रॉप नाम को दिया। मे बी इस मैप फंक्शन की वजह से ये हुआ हो, सो दैट्स गुड थिंग। तो अगर है तो फिर आप ये कोड इस्तेमाल करना और उसको यहाँ से ड्रॉप करना, अदरवाइज ये अगर पहले से ड्रॉप आउट है तो फिर तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है। इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं, एक्स को देते हैं इनपुट फीचर को, और ये हमारा आउटपुट वाई को देते हैं। तो मैं ये काम डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, बट मैं एक्स वेरिएबल लेता हूँ और फिर क्रॉप में मेरा जो क्रॉप से मैं ड्रॉप करता हूँ, लेट मी जूम इन। जो लास्ट कॉलम है वो है मेरा क्रॉप और नम, और ये कहाँ पे है, एक्सेस 1 पे है, यानी कॉलम पे है। इसको ड्रॉप करके बाकी जितने भी फीचर्स है वो एक्स को देता हूँ और वाई को देता हूँ लास्ट वाला जो कि है क्रॉप नम। तो अगर मैं एक्स दिखाऊँ, एक्स डॉट शेप करके दिखाओ, यू वुड सी ये 7 फीचर है अब, और लास्ट वाला फीचर अब अगर मैं दिखाऊँ तो वो आपका वाई के पास होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, ट्रेंड टेस्ट प्लेट मारते हैं। तो मैं यहाँ पे 1-2 सेल ऐड करता हूँ। फ्रॉम एसक्यूएल से तो पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा डॉट मॉडल सेलेक्शन से ट्रेंड, इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट प्लेट। अब मैं यहाँ पे जस्ट लिखने वाला हूँ ट्रेंड, उसके बाद शिफ्ट टैब और ये प्लस बटन पे क्लिक करके मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल मिल ही जाएगा ताकि मैं बार बार मैनुअली टाइप ना कर सकूँ। उसको कंट्रोल सी एंड वी। अब मैं ओके इसको तरतीब देता हूँ, ठीक है। सो डेटा सेट का साइज में रखता हूँ 20% डेटा मैं टेस्ट साइज के लिए रखता हूँ, 80% डेटा मैं ट्रेंड के लिए रखता हूँ। बाकी चीजें बिल्कुल आप देख सकते हो, ये कई प्रोजेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं एक्स की शेप दिखाऊं, डॉट शेप, मुझे सेल को रन करना होगा, तो यू वुड सी के टोटल 2200 थे, तो 1760 आपका आ गया ट्रेंड के पास, और जो बचा होगा वो आपका टेस्ट के पास चला जाना चाहिए था। तो देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो x टेस्ट डॉट शेप, या बाकी रह गया था 440, वो आपका टेस्ट में चला गया, मीन 20%। अब मेरे इनपुट किसके पास है, इनपुट x ट्रेंड x टेस्ट के पास है। तो अगर मैं यहाँ पे x ट्रेंड दिखाओ, यू वुड सी के मुझे इन वैल्यूज को एक रेंज में लाना होगा, स्टैंडर्डाइजेशन यानी इनकी स्केलिंग करनी होगी। बट उससे पहले अगर मैं चाहूँ कि मेरे जो एल्गोरिदम्स है वो अच्छे परफॉर्म करे इस डेटा सेट पे, इस इनपुट पे अच्छे तरह से ट्रेन हुए, तो मुझे 2 स्टेप करने होंगे। एक है मीन मैक्स स्केलर, ये आपको बिल्ट इन मिल जाएगा scikit-learn में, और दूसरा स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन। तो पहले मैं मीन मैक्स करता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल कुछ नहीं करना होगा, बस फ्रॉम जस्ट लेट मी टाइप हियर, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से मुझे इंपोर्ट करना होगा मीन मैक्स स्केलर। अब अगर मैं दिखाऊं कि मीन मैक्स स्केलर क्या है, सो लेट मी गिव मीन मैक्स स्केलर। What does mean max scalar do? You would see के transform features by scaling each feature to a given range. This estimator scales and translates each feature individually such that it is in the given range.
सो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास ये फीचर्स हैं, दिस फीचर्स, ओके, ऑल दिस फीचर्स, मैं चाहता हूं कि मैं इन फीचर्स को एक स्पेसिफिक रेंज में ले आऊं। तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन जो मीन मैक्स फीचर टेक्निक है वो इंडिविजुअली हर फीचर को एक स्पेसिफिक रेंज में ले आता है, ठीक है, उनकी स्केलिंग करके। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मीन एमएस, जिसका मतलब है मीन मैक्स स्केलर, ठीक है। तो यहाँ पे मीन मैक्स स्केलर, उसके बाद मैं एक्स ट्रेन को इनमें फिट करता हूँ। सो ms डॉट फिट एक्स ट्रेन, यानी जो मेरे 80% डेटा है इनपुट में, उससे पहले मैं इनको फीड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ ms को। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करता हूँ इनके वैल्यूज को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ms डॉट फिट या जस्ट ट्रांसफॉर्म आप लिख सकते हो, ट्रांसफॉर्म x ट्रेन, एंड इसको मैं दोबारा x ट्रेन को देता हूँ, ठीक है। और यही सेम स्टेप में टेस्ट साइज के लिए भी करता हूं। तो टेस्ट को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं यहाँ पे कुछ इस तरह। अब मैं दिखा देता हूं कि हुआ क्या। तो मैं यहाँ पे x रन करके दिखाता हूं। अब देखना, अब वैल्यूज जो भी यहाँ पे थे, यू वुड सी कि यहाँ पे बहुत ही जो रेंज है, इनकी जो स्केलिंग है वो अच्छी तरह से नहीं है। तो अब ये सारे वैल्यू एक स्पेसिफिक रेंज में आ गए। अब इन पे एल्गोरिदम बड़े अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। अब यही सेम काम मीन मिक्स तो इंडिविजुअली हर फीचर के लिए करता है। तो यही सेम काम मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करता हूँ। वैल्यू को मैं एक स्पेसिफिक रेंज में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है स्टैंडर्ड स्केलर, और इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर, और इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, और फिर मैंने इसको रन करना है। देन यू वुड सी के अब एक्सटेंड का रिजल्ट देखते हैं। सी, अब मजीद हमारा जो डेटा सेट है वो मजीद एक रेंज में आ गया। तो अब इस डेटा सेट पे हमारा मॉडल अच्छे तरीके से ट्रेन होगा। लेट्स ट्रेन आवर मॉडल्स नाउ। चूंकि मैंने बताया था कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो क्लासिफिकेशन के लिए मेरे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बहुत सारे। तो मैं वो सब के सब यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। और सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट लिनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसी तरह डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी है। सो फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट मारो किसको, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। और मैं देखता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बाकी जो एल्गोरिदम है उनको भी यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सो मैंने क्या किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट किया, नेव बेस से गैशियन एनबी इंपोर्ट किया, सपोर्ट वेक्टर मशीन से सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, नेबर से मैंने के नेबर क्लासिफायर, ट्री से डिसीजन ट्री, और ट्री से मैंने एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर, इंसेंबल टेक्निक से रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, बैगिंग क्लासिफायर, ग्रेडियंट बूस्ट क्लासिफायर एंड एडा बूस्ट क्लासिफायर। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा सेट पे इन सब को ट्रेन करूं, और जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मैं अपने मॉडल के लिए वही सेलेक्ट करूंगा बैकएंड के लिए, और अपने वेबसाइट के इंटीग्रेशन के लिए उसी वेबसाइट को सेलेक्ट करूंगा। तो चूंकि ये एक से ज्यादा एल्गोरिदम है और मैं सेपरेटली सबके लिए एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगाऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है। मैं एक लूप दौड़ाऊंगा, बट लूप से पहले मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं जहां पे हर एल्गोरिदम का की होगा और उनकी ये वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नाम लिखो मॉडल्स विल बी इक्वल टू डिक्शनरी, लेट मी कुछ इस तरह। अब पहला एल्गोरिदम है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा LG, इसका की होगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा। उसके बाद कामा। दूसरा हमारे पास है नेव बेस।
सो नेव बेस से मैंने इंपोर्ट किया है गैशियन एनबी, तो जी एन बी इसका की होगा एंड गैशियन एन बी आपका वैल्यू होगा। तो मैं बाकियों के लिए भी जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी सब एल्गोरिदम के कीज एंड पेयर वैल्यूज यहाँ पे बना लिए इस मॉडल्स नाम डिक्शनरी में। अब मैं इस पे एक लूप चलाऊंगा और इस लूप का काम ये होगा कि ये वो उठाएगा पूरा नेम और उस नेम के आगे प्रिंट करेगा एक्यूरेसी के अंदर इसका प्रेडिक्शन। तो वो देखते ही वो हम किस तरह कर सकते हैं। सो फॉर सबसे पहले नेम उठाएगा ये नेम और उसके बाद में एक एमडी यहाँ पे लेता हूँ, एमडी का मतलब है मॉडल, ठीक है, और वो ये मॉडल उठाएगा वन बाय वन। ये किसके अंदर है, ये आपके इस मॉडल्स वाले डिक्शनरी के अंदर है। ओके मॉडल्स, और मुझे आइटम्स यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। अब जैसे ही मॉडल आएगा, लेट से फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया, तो मैं इसको फिट करता हूँ। सो एमडी डॉट फिट एक्स ट्रेंड जो 80% डेटा है एंड वाई ट्रेंड, इससे मैं इसको फिट करता हूँ। अब मैं इसे प्रेडिक्ट करवाता हूँ प्रेड, वाई प्रेड के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, एमडी डॉट प्रेडिक्ट जो मैंने बचा के रखा है एक्स टेस्ट 20% डेटा। अब मैं इस चीज को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डालता हूँ नेम और उसके बाद नेम विद एक्यूरेसी, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ओके। और एक्यूरेसी मुझे इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना चाहिए था। सो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, मैट्रिसेस क्लास से मैं इंपोर्ट करता हूँ एक्यूरेसी, ये मुझे हर मॉडल की एक्यूरेसी बताएगा परसेंटेज में। सो मैं इसके अंदर एक्यूरेसी पास करता हूँ और एक्यूरेसी आपसे दो चीजें लेते हैं, जो आपने बचा के रखा है वाई टेस्ट यानी वाई ट्रू, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, और मॉडल का है वाई प्रेड, ओके दिस वन। अब इन दोनों की कंपैरिजन करके ये मुझे एक्यूरेसी बताएगा। अब यहाँ पे मुझे डॉट फॉर्मेट भी लगाना होगा, तो मैं यहाँ पे नेम या मैं एक और स्टेप कर सकता हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे चूंकि मैंने डायरेक्टली किया सो मुझे ज़रूरत नहीं है फॉर्मेट देने की। मैं रन करता हूँ, ये देखिए सब मॉडल की एक्यूरेसी यहाँ पे आ रहा है। लॉजिस्टिक का है 96 विच इज क्वाइट गुड, नेव बेस का है 99। अब ये हर एल्गोरिदम बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रोडिक्शन मार रहा है। इसकी रीजन ये है कि हमने अपने डेटा की मीन मैक्स स्केलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन बड़े अच्छे तरीके से की, डेटा को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया। इसी तरह सपोर्ट वेक्टर का है 96, नेव बेस का है 99, कैनरिस नेबर्स का 95, 98, रैंडम फॉरेस्ट का भी 99 है, 98 है, बैगिंग विद एक्यूरेसी इसका तो बहुत ही कम है, एडा बूस्ट की, और ग्रेडियंट बूस्टिंग का भी अच्छा है 98 है। सो ओवरऑल 99 जो था वो आपके ये दो है, 99 फॉर नेव बेस्ड एंड 99 फॉर रैंडम फॉरेस्ट। सो विल बी सेलेक्टिंग रैंडम फॉरेस्ट, ओके। तो रैंडम फॉरेस्ट सेलेक्ट करो और फिर आप यहाँ पे एक सेल ऐड करके दिस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करो, क्योंकि मुझे इसको पिकल भी करना है मॉडल को। यहाँ पे पेस्ट करो और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर की एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर विल बी इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, यहाँ पे RFC, यहाँ पे भी RFC, और अगर मैं एक्यूरेसी के अंदर ये चीजें डाल दूं, वाई टेस्ट वाई प्रेड, you would see the same result. RFC, 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 this is RFC 99. Okay, so we have selected this model for our backend. तो बैकएंड और वेबसाइट में जाने से पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका जो प्रेडिक्टिव या रिकमेंडेशन सिस्टम है वो काम किस तरह कर रहा होगा, ठीक है। सो मैं बहुत ही सिंपल काम करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ रिकमेंडेशन के नाम से।
ये आपसे कुछ चीजें लेगा जो मैं बाद में बनाता हूँ और इसको फिलहाल के लिए पास करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ, क्योंकि हमारे डेटा सेट में एक था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को मैं 20 देता हूँ, एक था पोटाशियम, इसको मैं 30 देता हूँ, एक था के, इसको मैं देता हूँ 40, कुछ भी रखो। और थे हमारे पास, लेट मी चेक, के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल, लास्ट वाले को छोड़कर। सो के बाद टेम्परेचर, बल्कि मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे जाके यहाँ पे इनको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। के बाद मेरे पास है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मैं देता हूँ 40 समथिंग, और ह्यूमिडिटी को मैं देता हूँ, कुछ भी देता हूँ यार, पीएच को देता हूँ 30, एंड रेनफॉल को देता हूँ 40। लेट्स से ये यूजर ने कुछ एंटर किया है, ठीक है, जिस तरह वो वेबसाइट में यूजर एंटर कर रहा था। अब मैं इस फंक्शन को कॉल मारूंगा, लेकिन कॉल मारने से पहले मैं इसको एक प्रेडिक्ट नाम वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, कि जो भी रिजल्ट वापस आएगा इस फंक्शन से वो इस प्रेडिक्ट में स्टोर होगा। अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। इस रिकमेंडेशन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, अब इसको मैं बेचूंगा दिस ऑल थिंग्स, तो के पी नॉट फर्स्ट एन, देन पी, देन के, देन टेम्परेचर, then what what I can do, के temperature, humidity, sometime में भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा होता हूँ, एंड रेनफॉल, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं यहाँ से कॉपी करके, अब ये हो गए आपके आर्ग्यूमेंट। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये बन जाते हैं पैरामीटर। अब मुझे ये सारे के सारे वैल्यूज इस फंक्शन में मिल गए। सो जब ये फंक्शन के अंदर आ गए तो मुझे इसको numpy अरे में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, np.array, और इसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करता हूँ, और इसके अंदर ये सारी चीजें, क्योंकि ये एक से ज्यादा है तो पहले मुझे इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, और फिर मशीन के अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको numpy अरे में कन्वर्ट करना होगा, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ फीचर्स, ठीक है। अब इन फीचर्स को मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, तो मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूँ, तो बहुत सिंपल है। मैं सिंपली यहाँ पे एक बनाता हूँ प्रेडिक्शन, और इसका काम ये होगा कि जो हमने मॉडल ट्रेन किया है वो है दिस वन, दिस RFC। तो मैं यूजर के ये सारे इनपुट फीचर को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद numpy में कन्वर्ट करने के बाद इस फीचर में आ गए। अब इसको मैं प्रेडिक्ट मारता हूँ इस पे, तो चूंकि मेरा मॉडल तो तैयार है, RF डॉट प्रेडिक्ट कर दो इस यूजर के इनपुट पे, और वो क्या है, फीचर्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मेरे इनपुट और आउटपुट फीचर्स या लेबल्स के मैपिंग से न्यू अनसीन डेटा पे ये मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो मुझे इसको रिशेप करना होगा, रिशेप, और मुझे चूंकि इसका एक इंस्टेंस चाहिए, और मैं फर्स्ट के लिए 1 रखूंगा, और लास्ट वाले जो आउटपुट वेरिएबल है उसके लिए -1, ठीक है। तो ये मुझे एक सिंगल रो का आउटपुट देगा, और इसको मैं रिटर्न करता हूं और कुछ नहीं। सो रिटर्न करने के बाद प्रेडिक्शन, पहले स्टार्टिंग में 0 रखना चाहता हूं, ठीक है। ये करने के बाद अब जब फंक्शन को ये सारे वैल्यूज ऊपर जाएंगे तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो अब इसके पास है। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा लॉजिक। अब देखना कि मैं क्या करता हूं, जस्ट पहले मैं समझा देता हूं कि इस पूरे फ्लो का मतलब क्या है। ये सारे इनपुट फीचर्स यूजर से हमने लिए, फंक्शन को भेजे, फंक्शन ने प्रेडिक्शन मार के इसके पास या तो होगा 1 या होगा 2 या होगा 3 अप टू 22, क्योंकि हमारे आउटपुट लेवल में 22 चीजें थी। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट मी शो यू, नॉट गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस
दिस इज हमने कन्वर्ट किया था हर फसल को, हर राइस को इनटू 1 2 अप टू 22। तो प्रिडिक्ट करने के बाद, उस इनपुट फीचर को देखने के बाद, या तो उसके पास 4 होगा, उस स्पेसिफिक फसल के का जो वैल्यू है वो 10 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट के पास होगा एट अ टाइम कोई एक चीज, ठीक है। लेट मी शो यू। ये फंक्शन के बस रिटर्न जब करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा एट अ टाइम, या 2, या कोई भी। तो रिजल्ट के पास कोई होगा, तो इस पे हमने लगाना है इफ स्टेटमेंट। लेकिन चूंकि ये 22 लेवल्स हैं, तो उसके लिए मुझे इफ एलिफ 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 एल्स तक जाना होगा। तो मैं एक और काम करता हूं, मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं अगेन। तो जल्दी जल्दी से मैं वो बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाया अगेन, क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है। तो चूंकि फाइनली फंक्शन के बाद जो भी वैल्यू रिटर्न हो चुका है वो आपके इस प्रेडिक्ट के पास है। तो अब मैं एक सिंगल इफ लगाऊंगा, इफ दिस प्रेडिक्ट का जो वैल्यू है अगर वो इस क्रॉप डिक्शनरी के अंदर है, तो आप इस क्रॉप डिक्शनरी के अंदर डाल दो इस प्रेडिक्ट को एज एन इंडेक्स। देखना मैं कर क्या रहा हूं, मुझे यहाँ पे 0 भी डालना होगा। अब ये क्रॉप डिक्शनरी के अंदर कितने चीजें हैं, इस बार मैंने कीज रखी, उनकी जो हर फसल की जो वैल्यू है वो मैंने कीज के तौर पे रखी। तो डिक्शनरी से लेट से अगर प्रेडिक्ट के पास 1 है, प्रेडिक्ट फंक्शन ने जो रिटर्न किया है लेट से वो 3 है, दिस 3 जूट फसल दिस 3 की, तो वो इस 3 को देखेगा इस क्रॉप के अंदर। अब कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अगर प्रेडिक्ट के पास 3 है तो क्रॉप के अंदर तो 3 पहले से पड़ा है ऑलरेडी। तो कंडीशन जब ट्रू है तो अब मैं क्या करता हूं कि उस 3 को एज एन इंडेक्स पास करता हूं इस क्रॉप में, ताकि मैं उठा सकूं इस फसल को। और अब इस फसल को मैं स्टोर करता हूं एक क्रॉप नाम वेरिएबल में, क्योंकि मैंने यूजर को तो फसल ही ओवरऑल दिखाना है। तो मैं प्रिंट मारूंगा और इसको थोड़ा ऊपर करके फॉर्मेट करता हूं। तो इस चीज का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड, उसके बाद डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मैं पास करूंगा दिस क्रॉप। मतलब ये क्रॉप अब यहाँ पे प्रिंट होगा दिस जूट, कोई भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, कैकोनेट भी हो सकता है, काकोनेट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा? तो मतलब इसे कुछ मिला ही नहीं। तो हम एक और मैसेज प्रिंट करते हैं, सॉरी वी आर नॉट एबल टू रिकमेंड अ प्रॉपर क्रॉप फॉर दिस इन्वायरमेंट। ले जी, हो गया, हमारा मसाला तैयार है, बस हमने इसको रन करना है। तो मैं रन करता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। रिकमेंडेड टेक्स्ट 0 पोजीशन आर्गुमेंट 7 वर गिवन। ओह माय गॉड, रिकमेंडेशन क्या गड़बड़ है? नहीं 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे N3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी मैंने 7 दिया है। लेट मी चेक व्हाट इज द एरर। पता नहीं, जब मैंने दोबारा रन किया तो उसने मुझे वो एरर रिमूव करके ये जवाब दिया, एप्पल इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड। पता नहीं वो एरर कहाँ से आ गया। तो लेट्स चेंज द इनपुट। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 50 दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ 50, इसको दे रहा हूँ 60, बाकी को रखता हूँ, पीएच को भी चेंज करते हैं, पीएच को 100 रखते हैं, बारिश को भी 100 रखते हैं। होता है क्या? एप्पल इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड। तो एप्पल अगेन दे रहा है, और भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन हमने करना क्या है, हमने जाना है बैकएंड में और वेबसाइट भी बनानी है। तो मैं सबसे पहले इस मॉडल को यहाँ से पिकल करता हूँ। तो उसके लिए आपको करना है इंपोर्ट पिकल लाइब्रेरी, एंड पिकल के अंदर आपको डंप मारना है और आपने पास करना है RFC, जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर एल्गोरिथम था, मॉडल था, और दूसरा आर्गुमेंट है ओपन, और इसके अंदर आप अपने इस मॉडल को एक नाम दो। तो मैं नाम दे रहा हूँ model.pkl, और इसको मैंने सेव करना है रीड बाइनरी मोड में। तो उप्स, डम डम डम
यार ये oops not read, this should be right. ओके अब अगर मैं यहाँ पे देखो तो ले जी हमारा मॉडल यहाँ पे आ गया। अब इस मॉडल को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। नाउ लेट्स डू एंड लेट्स क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट फॉर इट। तो हमने ओपन किया है पाइचाम। अब इस पाइचाम में सबसे पहले आपने एक फाइल बनाना है, पाइथन फाइल। तो जाए न्यू पे, पाइथन फाइल पे, वहां पे बनाए app.py। ठीक है, इसमें हम सारा बैकएंड और फ्लास्क का काम यहाँ पे करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे इसको जूम इन करके इंपोर्ट करता हो फ्रॉम, अरे भाई, फ्रॉम फ्लास्क, मुझे फ्लास्क इंपोर्ट कर दो, कैपिटल F वाला फ्लास्क। मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट करना है और मुझे यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट को भी इंपोर्ट करना है। इसी तरह मुझे numpy भी चाहिए, इसी तरह मुझे pandas भी चाहिए, इसी तरह मुझे sklearn भी चाहिए क्योंकि मेरा मॉडल इसी के अंदर स्टोर है। मेरे मॉडल की जो सारी फंक्शनैलिटी है वो sklearn वाली है। अब आपको इस सॉरी गिव मी अ सेकंड। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। अपने टर्मिनल में जाए और यहाँ पे लिखे पिप इंस्टॉल फ्लास्क। इंस्टॉल होने के बाद लिखे numpy इंस्टॉल होने के बाद pandas और सब कुछ। ठीक है, मुझे पिकल को भी इंपोर्ट करना है क्योंकि मुझे मॉडल को भी यहाँ पर ले आना है। और आई थिंक दैट्स इनफ। तो लेट्स इंपोर्ट आवर मॉडल। तो जो मॉडल हमने सेव किया था वो आपके इस फोल्डर में होना चाहिए, दिस model.pkl इंपोर्टिंग मॉडल। सो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मॉडल, इसमें स्टोर करता हूँ पिकल डॉट लोड करो किसको, अपने मॉडल को जो कि है मॉडल डॉट pkl। लेकिन इस बार मैं लिखूंगा रीड बाइनरी मोड, नॉट राइट बाइनरी मोड, क्योंकि मैंने रीड ही जो करना है। अब मैं क्रिएट करता हूँ फ्लास्क ऐप। सो क्रिएटिंग फ्लास्क ऐप। तो मैं ऐप विल बी इक्वल टू जो कैपिटल फ्लास्क हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर हम पास करते हैं नेम। दिस इज अ बिल्ट इन सिंटैक्स ऑफ फ्लास्क ऐप। अब मैं रूट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे ऐप डॉट रूट, और ये हमारा रूट हो गया। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इंडेक्स के नाम से, और इसके अंदर हमें रिटर्न करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट दिस इंडेक्स डॉट html। चूंकि ये मैंने नहीं बनाया है तो मैं ये अभी बनाने वाला। ठीक है, तो आप क्या करो, जाए अपने यहाँ पे राइट क्लिक करें, डायरेक्टरी में जाए एंड टेम्पलेट्स नाम से एक डायरेक्टरी बनाएं। अब इस टेम्पलेट्स वाले पे राइट क्लिक मारें और दिस html फाइल पे लिखे इंडेक्स डॉट html एंड एंटर, जिसमें हम html का कोड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ अपने ऐप में। अब मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे पाइथन का मेन भी बनाना है। सो पाइथन मेन, तो इफ नेम इक्वल टू दिस मेन, तो मैं क्या करता हूँ, ऐप को यहाँ पर रन करता हूँ और डिबगर को रखता हूँ रोम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ, पहले रूट जनरेट करता हूँ। तो ऐप डॉट रूट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट देता हूँ और मेथड में रखता हूँ, मेथड्स रखता हूँ पोस्ट में इसलिए रखता हूँ वो जब हम फॉर्म बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। इसके बाद एक फंक्शन बना रहा हूँ प्रोटेक्ट के नाम से, उससे फिलहाल के लिए पास कर। तो आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाए और वहां पे बूटस्ट्रैप सर्च मारें और बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टर टेम्पलेट है वो यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ कि जो मैंने index.html बनाया है उसमें मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, index.html इन दिस डायरेक्टरी। ओके, अब मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक कंटेनर बनाऊंगा। सो div डॉट कंटेनर क्लॉज दे रहा हूँ बूटस्ट्रैप का, और इसके अंदर मैं एक h1 ले रहा हूँ और इसके अंदर लिख रहा हूँ
क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम, और एक स्पेन ले रहा हूं जिसपे जो हमने एक वो दिया था, इसके अंदर क्लास रखता हूं टेक्स्ट सक्सेस, ये आपके कलर को ग्रीन कर देगा। अब मैंने वो जो एक ट्री डाला था, अगर आपको याद हो, वो एक आइकन है, मैं ढूंढूंगा, मैंने कहाँ पे रखा था उस आइकन को, दिस आइकन। तो मैं इस आइकन को कॉपी कर रहा हूँ, वैसे भी ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इस स्पैम के अंदर मैं वो डालने वाला हूँ वो ट्री। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, देन यू वुड सी, ये देखिए क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम, और आपका ये आ रहा है, बट ये टेक्स्ट ग्रीन क्यों नहीं हुआ, तो ये आई डोंट नो, देखते हैं। मुझे यहाँ पे अगर एक क्लास ऐड करो टेक्स्ट सक्सेस, अब तो होना चाहिए, हाँ अब ठीक है, सही है। अब मैं कहा गया, इसके बाद ऐड करता हूं एडिंग फॉर्म, ठीक है। मैं अब नीचे एक फॉर्म ऐड करूंगा, तो फॉर्म और एक्शन रखता हूं प्रेडिक्ट। अब ये सारी चीजें मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। मेथड रखता हूं पोस्ट। अब इस फॉर्म के अंदर हमारे जो इनपुट फील्ड थे, जहां पे हम नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम इनपुट लेते थे यूजर से, वो क्योंकि फर्स्ट 3 इनपुट कुछ इस तरह थे हॉरिजॉन्टली, तो बूटस्ट्रैप के क्लास है, मैं यहाँ पे डी रो लिखता हूं, इस रो के अंदर मैं वो सारे के सारे इनपुट डालूंगा। तो मैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी कर चुका हूं, मैं एक उठाता हूं, समझाता हूं, फिर बाकी कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है। सो मैं दिस वन उठाता हूं, ठीक है, कंट्रोल सी। अब जस्ट बियर विद मी, मैं समझा देता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने इस दिस डिव के अंदर, इस रो वाले डिव के अंदर डाला ये वाला डिव, ये बूटस्ट्रैप का है जिसका क्लास है कॉल md4। अब इसके अंदर लेबल मैंने बनाया नाइट्रोजन, ताकि मैं यूजर को दिखा सकूं कि आपने इस फील्ड में नाइट्रोजन पुट करनी है। इसका टाइप नंबर रखा, क्योंकि अच्छा इनपुट में मैंने टाइप नंबर रखा, आईडी नाइट्रोजन रखा, नेम भी नाइट्रोजन रखा। नेम मैंने नाइट्रोजन ये इसलिए रखा ताकि मैं बैकएंड में प्रेडिक्ट के अंदर इसको गेट कर सकूं। प्लेस होल्डर इंटर नाइट्रोजन, ताकि वो फॉर्म, लेट मी शो यू राइट हियर, ये दिस फील्ड, ओके, ये प्लेस होल्डर है जिसके अंदर लिखा हुआ है, ये आपका लेबल है, और ये जो चीजें आ रहा है ये हमने जो नंबर रखा था इस वजह से, दिस नंबर, ओके, टाइप नंबर। अब मैं इसी को करता हूं कंट्रोल सी एंड वी। दूसरा हमारे पास था नाइट्रोजन के बाद, लेट मी चेक कि मैंने क्या डाला था, लेट मी जस्ट चेक, ओके। नाइट्रोजन के बाद है फास्फोरस, तो मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को कॉपी करता हूँ, क्योंकि समझा तो मैंने वैसे भी दे दिया। अब इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, मैं इस रो के अंदर हूँ, ठीक है, इस इंटायर रो के अंदर मैंने ये तीनों डीव्स डाले ताकि ये एक सिंगल रो में आ जाए। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। फर्स्ट में मैंने पुट किया नाइट्रोजन, सेकंड में मैंने पुट किया फास्फोरस, ठीक है, लेबल, और इसका नाम फास्फोरस रखा ताकि मैं इसको वहां पे गेट कर सकूं। थर्ड वन मैंने रखा पोटाशियम, जो के था, के, उसका नाम भी मैंने पोटाशियम रखा ताकि मैं इसको भी गेट कर सकूं। सो ओवरऑल द रिजल्ट विल बी लाइक दिस, सी। अब ये आ रही है आपकी, ठीक है, दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट ये मैंने जूम इन किया है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ 100 पे, ये ऐसा रहेगा। क्योंकि हमने ऊपर एक और वो चीजें मैं बाद में करता हूं, अब मुझे कुछ और भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास टोटल 7 इनपुट फीचर हैं। तो अब ये मैं सारा का सारा रो पुट करता हूं। अब मैं दूसरे रो में जा रहा हूं, मैंने कॉपी किया इस रो को, और बल्कि मैंने जो ऑलरेडी बनाया है उसी को ही कॉपी करता हूं। दिस सेकंड रो आई कॉपी, क्योंकि मैंने बाकी 3 फील्ड्स, फर्स्ट 3 फील्ड्स फर्स्ट रो में, अब बाकी 3 फील्ड्स में सेकंड रो में पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड रो फॉर्म के अंदर, जिसमें आपका फर्स्ट है टेम्परेचर,
टाइप नंबर है, स्टेप में अब इसके अंदर इनपुट के अंदर HTML में आप स्टेप भी दे सकते हो, आईडी टेम्परेचर, नेम भी टेम्परेचर, ताकि मैं इसको गेट कर सकूं। इसी तरह प्लेस होल्डर, सेम थिंग ह्यूमिडिटी के लिए भी किया है और pH के लिए भी किया है। अब एक लास्ट रहता है, अगर पहले मैं ये दिखाऊं तो ये आपके कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, सी। अब एक लास्ट रहता है, चूंकि यहाँ पे रो में जगह नहीं है तो मैं उसको एक नीचे डालूंगा, और वो था आई थिंक रेनफॉल। तो मैं क्या करता हूँ, रेनफॉल के लिए दोबारा जाके यहाँ पे आप बना भी सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं चूंकि जस्ट आप लोगों को मैंने बताना है तो मैं इसी को कॉपी Ctrl+C एंड उसके बाद मैं इसको डालता हूँ इस डिव के नीचे, दिस लास्ट फॉर्म के ऊपर जो डिव है बिल्कुल इसके नीचे मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं तो यू वुड सी कि रेन भी आ गया, क्योंकि मैंने इसकी लेबल में रेनफॉल नाम दिया है, बाकी वही सारी चीजें। अब हमें बटन चाहिए, तो बटन बिल्कुल इस फॉर्म से ऊपर। अब वो बटन किस तरह मैं उठाऊंगा, तो वो भी बूटस्ट्रैप में आपको मिल जाता है बटन। तो मैं ये सारा का सारा डिव उठाता हूँ, ठीक है, और ओके मैं जाता हूँ index.html में और बिल्कुल इस फॉर्म के ऊपर इसको पेस्ट करने वाला हूँ। और ये मैं थोड़ा तरतीब देता हूँ, गड़बड़ हो गई। तो मैंने एक डिव, दिस स्टार्टिंग डिव, एंडिंग डिव के अंदर एक और डिव डाला है, ठीक है, ये सारे बूटस्ट्रैप के डिव हैं, और उसके अंदर बटन डाला है। बटन सबमिट टाइप का है, क्लास btn प्राइमरी एंड btn lg, और इसके अंदर लिखा है गेट रिकमेंडेशन। लेट मी शो यू द रिजल्ट, इट वुड लाइक दिस, ठीक है। जब कोई इस बटन पर क्लिक करेगा, ये सारे फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे एक डिव और लेंगे, कार्ड होगा जिसमें एक इमेज होगा, वो सारा का सारा चीजें। लेकिन इससे पहले हमने ऊपर जो एक नेव बार डाला था वो ऐड करते हैं। तो वो बूटस्ट्रैप में जाए, बूटस्ट्रैप में जाने के बाद आप कंपोनेंट्स में जाएं। दिस कंपोनेंट्स में नीचे जाके आपको मिल जाएगा दिस नेव बार, ठीक है। और यहां पे आने के बाद इट्स टेकिंग टाइम, नेट का इशू है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बंद ही कर देता हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये उठा चुका हूं। तो मैं अपने कोड में जाता हूं, यहाँ पे मैंने नेव बार उठाया तो था, सो दिस इज माय नेव बार। सो मैं यहाँ से आता कॉपी करता हूँ बिल्कुल इस बॉडी के अंदर, ठीक है, Ctrl+C। और अब इस नेव बार को, अब इस नेव बार का इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारा डिव क्लोज हो गया। इस बॉडी के नीचे इस कंटेनर के ऊपर मैं डाल रहा हूँ अपना नेव बार, और नेव बार में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक काम करो कि जो नेव बार में ये दो चीजें ऐड करो, नेव बार डार्क, ताकि वो डार्क दिखाई दे, बीजी डार्क, उसकी बीजी डार्क हो और नेव बार में डार्क हो। और फिर यहाँ पे दिस फर्स्ट एंकर टैग में क्रॉप रिकमेंडेशन लिखो, बाकी चीजें एज इट इज रहने दो। अब इस नेव को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ ताकि कि मैंने इस कोड को आप लोगों के साथ शेयर भी करना है। अब इससे ऊपर आपका नेव बारे में इसको ओपन क्लोज कर सकता हूँ, ये आपका कंटेनर है, ठीक है। सो अगर मैं जाऊं यहाँ पे, ये आ गया आपका नेव बार। अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो कंटेनर था वो थोड़ा नीचे आए, तो मैं उसमें कुछ और क्लासेस ऐड करता हूं। मैं यहाँ पे कंटेनर वाले डिव में आता हूं और इसमें ऐड करता हूं my3 md3। my3 यानी y एक्सिस में, md मतलब मार्जिन, mt मार्जिन टॉप, ऊपर से मुझे इसको खिसकाना है। तो चले खिसकाते हैं, ये देख खिसक गया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे बॉडी का कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पे एक कलर है, इस कलर को जस्ट कॉपी करता हूँ, बाकी चीजें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस कलर, Ctrl+C, और अपने बॉडी वाले टैग में आता हूँ और वहां पे ऐड करता हूँ स्टाइल। सो लिखता हूँ बैक, बल्कि मैंने वो कॉपी किया था, पेस्ट किया, बैकग्राउंड विल बी इक्वल टू दिस कलर, और ये कलर मैंने नेट से कॉपी किया है। अब ये बॉडी का कलर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि चूंकि मेरा जो कंटेनर है ये पूरा का पूरा कार्ड है, जिसके अंदर फॉर्म है, ये इनपुट फील्ड है, उसका कलर कुछ और हो, तो वो भी मैं कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, लेट मी चेक, मैंने
कुछ तो किया था, बल्कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे आना चाहिए। मैंने एक एक्स्ट्रा CSS ऐड की हुई है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। नॉट एक्स्ट्रा CSS, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टम CSS। तो मैं बिल्कुल इस टाइटल के बॉडी से ऊपर, बॉडी को नीचे खिसकाता हूँ और इसे ऊपर ये डाल रहा हूँ। ये जो CSS है H1 टैग, ये H1 टैग का कलर है। कलर तो चूंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तो मुझे इसको बल्कि रख ही देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, बल्कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर हूँ। ये मेरा दिस H1 है, कंटेनर के अंदर दिस H1, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मेरा दूसरा क्लास से ये वार्निंग है, कुछ एक्स्ट्रा है, इसको आप कमेंट भी कर सकते हो, छोड़ दो। अब ये कार्ड है, मैंने अभी तक उठाया नहीं है। तो इसके बाद ये कंटेनर क्लास जो है डॉट कंटेनर, इसका फॉन्ट वेट मैंने बोल्ड रखा, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल रखा, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं दिखाओ, अब ये जो इस कंटेनर के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ कि चेंज हो जाए। तो लेट मी चेक कि अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे लेट से फर्स्ट पुट मी रैंडम ब्लैक, फिर हम अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ऐड किया और मैं देखता हूँ, ये देखो, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ। हाँ, इंस्पेक्ट में इसकी व्यू चेंज करता हूँ, कंटेनर पे आ रहा हूँ। ये इसकी CSS है, तो ब्लैक के बजाय मैं इस पर राइट क्लिक करके कुछ और कलर लेता हूँ। आई थिंक दिस कलर वुड बी परफेक्ट। तो मैं इस कलर को अब कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, पीछे जाके इसको यहाँ पे ब्लैक की जगह पे डाल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखो, नॉट गुड। अरे भाई, हम एक और काम करते, मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, वाइट कलर बेस्ट रहेगा। और पहले तो मुझे इसको बंद करना होगा। अब इस पे मैं राइट क्लिक कर, बल्कि मैं कंटेनर में जाता हूँ, वेयर इज कंटेनर, 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 कंटेनर। मैं इस कंटेनर पे क्लिक करके ये सेलेक्ट हो गया, तो इसकी CSS स्टाइल यहाँ पे है। अब मैं इस कलर पे जाके दिस वुड बी अमेजिंग, या तो ये आ गया। मैंने इसको कॉपी किया, HTML कोड में गया और ये मैंने पेस्ट किया। तो देखते हैं, दिस इज आवर रिजल्ट। अब हमने इस कंटेनर के अंदर डालना है कि जब कोई इस गेट पे क्लिक करे, पहले तो जब यहाँ पे कोई इनपुट डालेगा वो हम फ्लास्क में भेजेंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे चुके नाउ डिस्कस करते हैं फॉर्म में हमने प्रेडिक्ट रखा है, ठीक है। प्रेडिक्ट हमारे इस पाथ हमने दिया है प्रेडिक्ट। मेथड्स यहाँ पे पोस्ट है क्योंकि वहां से हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पोस्ट है कि इस सारे फील्ड्स के डेटा जब यूजर एंटर करेगा इन दिस ऑल फील्ड, तो जब कोई बटन पे क्लिक मारेगा तो ये डेटा चला जाएगा आपके इस बैकएंड में। अब इस बैकएंड में इस डेटा को हमने गेट करना है, तो कैसे? वो इसलिए इस तरह होगा कि पहला फील्ड था हमारे पास नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, मैंने एक रिक्वेस्ट यहाँ पे फ्लास्क से उठाया है, तो मैं रिक्वेस्ट मारूंगा उसके अंदर फॉर्म, और मैंने नाइट्रोजन का जो वो रखा है नाइट्रोजन, पहले तो मुझे स्पेलिंग चेक करना होगा 1 by 1, अदरवाइज मुझे एरर देगा। तो नाइट्रोजन फील्ड का दिस इज कॉपी। उसके बाद है फॉस्फोरस, दिस वन, मैं इसको यहाँ पे डालता हूं। चूंकि ये एक इंटीजर है तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब मैं Ctrl+D, दूसरा होगा हमारे पास पोटाशियम। अरे भाई पोटाशियम, तो मैं इसको देता हूँ P, और ये था सॉरी फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, स्पेलिंग चेक, लेट मी चेक, फॉस्फोरस, ओके। उसके बाद है पोटाशियम, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे आके Ctrl+D,
इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसको पोटाशियम का जो वो है वो के है। और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट फील्ड में, अगर देखा जाए नेक्स्ट रो में, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड पीएच। तो अरे भाई मुझे आना था यहाँ पे कंट्रोल डी, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे इसको पेस्ट करना होगा और कंट्रोल डी, उसके बाद ह्यूमिडिटी, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, दिस इज ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी के बाद पीएच है। ओके ग्रेट, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, तो दिस शुड बी ह्यूमिडिटी। इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, उसके बाद है हमारे पास पीएच, तो दिस शुड बी पीएच। फाइनली पीएच के बाद फाइनल हमारे पास है रेनफॉल। मैं रेनफॉल को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी, रेनफॉल, दिस शुड बी कैपिटल पी। अब मैंने ये सारे के सारे फैच किए, लेकिन अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आपके फ्लोट में होना चाहिए, तो मैं इसको फ्लोट करता हूँ, ह्यूमिडिटी भी फ्लोट में होगा, फ्लोट, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्लोट, बारिश फ्लोट में होगा और आपका फ्लोट में होगा, ठीक है। अब चूंकि मुझे इसको नम बाय एरे में कन्वर्ट करना है, जिस तरह हमने वहां पे नोटबुक में किया था, सेम वही ऑपरेशन, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ और मैं ये चीजें यहाँ से उतार रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें यहाँ से उतार रहा हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखना मैंने क्या किया, मुझे इसको करना है टेम्परेचर, बल्कि इसको मैं टेम्प करता हूँ, शॉर्ट ही कर देता हूँ टेम्प, और ह्यूमिडिटी को मैं कहता हूँ, जस्ट फर्स्ट लेटर को छोटा करता हूँ, ह्यूमिडिटी, पीएच की फर्स्ट लेटर को भी मुझे छोटा करना है, रेनफॉल का भी छोटा करना है। अब होगा क्या, ये सारे जो वेरिएबल है, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, रेनफॉल, इन सबको मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो मुझे numpy को भी इंपोर्ट करना होगा। तो numpy मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, np एज np, numpy एज np। अब देखना मैंने ये सारा का सारा वेरिएबल एक लिस्ट में पास किया और इसको फीचर लिस्ट में स्टोर किया। अब मैंने numpy डॉट एरे, क्योंकि मैंने इस इनपुट लिस्ट को numpy एरे में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको रिशेप किया, क्योंकि मुझे एक रो चाहिए एट अ टाइम, एक इंस्टेंस चाहिए। तो वही चीज जो हमने वहां पे नोटबुक में किया था, वही चीज यहाँ पे मैंने पास किया, और उसको मैंने एक सिंगल प्रेडिक्शन के नाम से वेरिएबल बना के इसमें स्टोर किया। अब ये जो लोड मॉडल है, इस पे मैं ये जो मॉडल है हमने प्रेडिक्ट किया था, दिस मॉडल, इससे मैं प्रेडिक्ट करूंगा ऑल दिस फीचर जो कि यूजर ने एंटर किए हैं, जो फॉर्म से हमने यहाँ पे गेट किए, और इसके अंदर मैंने पास किया दिस सिंगल प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्ट होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट किसके पास है? प्रेडिक्शन के पास है, और इसी प्रेडिक्शन को हमने बेचना है कहाँ? बेचना है हमने इस फॉर्म में। लेकिन इससे पहले हम एक फसल बेचेंगे, रिकमेंड होने के बाद एक फसल बेचेंगे। तो मैंने जो वहां पे डिक्शनरी बनाया था, वही सेम चीज यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। सो क्रॉप वाला जो डिक्शनरी मैंने वहां पे बनाया था उसको उठाऊंगा, बल्कि वो सारा का सारा कोड उठाऊंगा, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर ही देता हूं, ठीक है। ओके, सो अब मैं इसके नीचे आऊंगा और इसको पेस्ट करूंगा, जूम आउट। अब हमने क्या किया, अब देखना हम यहां तक आ चुके थे। उसके बाद चूंकि इस प्रेडिक्शन के पास एट अ टाइम 22 वैल्यू थी, 1 to 22, उनमें से कोई एक प्रेडिक्शन होगा, और वो 22 वैल्यू या तो राइस को उन 22 में से कोई भी वैल्यू या तो राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या मैस को, मे बी कॉटन, मे बी पपाया, ऑरेंज, एप्पल एटसेट्रा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक डिक्शनरी में स्टोर करके एक सिंगल इफ केस मदद से चेक करूं। अब इस प्रेडिक्शन को मैंने इस इंटायर डिक्शनरी के अंदर ढूंढा। जाहिर सी बात है, अगर प्रेडिक्शन के पास 4 है तो 4 पे पड़ा है कॉटन, और इस डिक्शनरी के अंदर कॉटन है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा, और अंदर मैंने इस क्रॉप डिक्शनरी के अंदर पास किया दिस
प्रेडिक्शन के पास 3 है और क्रॉप डिक्शनरी के 3 पर पड़ा है, लेट्स से 4 है, 4 पे पड़ा है कॉटन, तो मैंने उठाया कॉटन और उसको क्रॉप में स्टोर किया और रिजल्ट में इस सारे मैसेज को स्टोर करके मतलब दिस कॉटन इज द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड राइट दिया और फॉर्मेट दिया। अगर नहीं कुछ भी इन 22 में से नहीं है तो एल्स पार्ट में आकर सॉरी वी कुड नॉट डिटरमिन द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड विद द प्रोवाइडेड डेटा। अब इस फाइनल रिजल्ट को मैंने बेचना है कहा, तो इस फाइनल रिजल्ट को मैंने बेचना है रिटर्न रेंडर टेम्पलेट इंडेक्स डॉट लेट मी index.html और मैं यहाँ पे एक रिजल्ट नाम से पैरामीटर बना के इसको पास करता हूँ रिजल्ट। अब वहां पे जो चीज हम डिस्प्ले करेंगे वो इसके अंदर है, ठीक है, दिस रिजल्ट के अंदर है। तो क्या हुआ इस प्रेडिक्शन के अंदर, सबसे पहले जो हमारे पास 7 इनपुट फीचर थे वेबसाइट से, दिस 7 इनपुट 1 2 3 4 अप टू 7 ये हमने यहाँ पे गेट किए, उनको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया क्योंकि एक से ज्यादा है। फिर इन सब लिस्ट को हमने एक नंपाई एरे में कन्वर्ट करके रिशेप किया और उसकी एक रो निकलवाई, एक इंस्टेंस। अब उस पे हमने मॉडल से प्रेडिक्ट मारा, प्रेडिक्ट करने के बाद मॉडल ने हमें एक क्रॉप दिया कि राइस, व्हीट, चिक्कीपिया, किडनी बीन्स, कुछ फसल तो ऐसे जिनके नाम भी मुझे नहीं आते, कॉफी, ठीक है। तो ये सारे इस प्रेडिक्शन में आ गए, ठीक है। अब ये डिक्शनरी मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं अपने प्रेडिक्शन वाले वैल्यू को उस स्पेसिफिक फसल के साथ कंपेयर करके उस फसल को उठा सकूं। तो मैंने कहा कि प्रेडिक्शन के पास जो भी वैल्यू है वो क्रॉप डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करके देखो, अगर है तो फिर उसके अंदर जो फसल पड़ा है इस इंडेक्स की मदद से उसको उठाओ और क्रॉप में डालो, फिर ये मैसेज, इधर ये मैसेज आएगा या ये मैसेज आएगा। तो चले इसको भी हम वहां पे करते हैं। तो इंडेक्स में आने के बाद बिल्कुल नीचे जाए, फॉर्म के बाद आई रिपीट, फॉर्म के बाद लिखो जिंजर टेम्पलेट। इफ रिजल्ट जिंजर टेम्पलेट है तो इसको पहले हम क्लोज करते हैं, एंड इफ मतलब वहां से जब वो आ जाता है रिजल्ट फ्रॉम हियर दिस रिजल्ट, इसके पास कुछ भी हो सकता है, एट अ टाइम लेंटन भी हो सकता है या ब्लैक ग्राम हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो पहले तो हमने चेक किया कि अगर कोई उसके पास वैल्यू है तब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे हमें चाहिए, मुझे बूटस्ट्रैप में जाना होगा, मुझे कार्ड को उठाना है। तो बूटस्ट्रैप तो मैंने क्रॉस किया, तो मैं अपने बैकअप में जाऊंगा और मैंने कार्ड बनाया था div container दिस कार्ड। मैं इस पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे ये होना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि ये रिजल्ट उधर ही रिजल्ट है। उसके बाद एंड इफ, ठीक है। अब ये कोड जो है ना, ये कोड, दिस कोड, ये कोड आपका आ रहा है बूटस्ट्रैप से। कार्ड हमने उठा लिया, ये उसकी क्लास है। और फिर अच्छा, अब आप लोगों को एक इमेज डाउनलोड करना है और यहाँ पे एक स्टैटिक नाम से डायरेक्टरी बनाए और उस इमेज को यहाँ पे डाले, दिस इज द इमेज। मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको स्टैटिक में डालें। अब स्टैटिक से अगर जब भी आप इमेज लोड करते हो तो इस div के अंदर एक ही आपका इमेज, ठीक है, जो पहले इस इंटायर div के अंदर इमेज को डिस्प्ले करेगा। अब मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, डबल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर URL फॉर और इसकी पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड यहां तक क्लोज। उसके अंदर मेरा डायरेक्टरी है सिंगल कोड के अंदर स्टैटिक, उसके बाद कामा, उसके बाद फाइल नाम यानी कौन सा इमेज है, इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर इमेज डॉट जेपैक, दिस स्टैटिक, विद इन दिस स्टैटिक दिस इमेज। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना था, उसके बाद ये आपके कार्ड बॉडी स्टार्ट हो जाती है जिसमें एक हेडिंग होगा और एक पैराग्राफ होगा। तो H5 में मैंने बताया है कि रिकमेंडेड क्रॉप फॉर कल्टीवेशन इज, और वो किसके पास है, रिजल्ट के पास है। पूरा का पूरा मैसेज किसके पास है, रिजल्ट के पास, विद दैट स्पेसिफिक
क्रॉप एंड मैसेज, तो वो इस तरह डिस्प्ले होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक मारता हूँ और रन करता हूँ, एंड आई होप कि कोई एरर ना हो। तो एरर तो बहुत बड़ा है। व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट मेथड्स, उप्स, ये हर टाइम ये एरर मैं करता हूँ। फ्लास के अंदर जब आप कोई मेथड गेट करते हो तो उसके लिए गेट इन पोस्ट के लिए आपको एक मेथड पास करना है, लेकिन उसको जस्ट मेथड रखना। या मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। आई थिंक द एम शुड बी कैपिटल, यही एरर है, और ये एस भी होना चाहिए, देखते हैं। मुझे पता था यहाँ पे एस भी इंक्लूड करना है, मेथड्स, एम को कैपिटल रखना। कंफर्म नहीं है, देखते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ। अरे भाई, ये वैसे देख ले, ये एरर आ कहा था 50 लाइन पे। लेट मी चेक द एरर, मेथड will be equal to methods, this is the error methods। तो मैं अगर अपने पिछले बैकअप वाले कोड में जाके देखूँ तो मैंने क्या डाला था, इसको मैं क्लोज करता हूँ। वैसे मैंने तो हर ट्राई किया, बट स्टिल उसने मुझे एरर दिया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सही तो है, ओके। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इस सारे के सारे को मैं रिप्लेस करता हूँ विद दिस थिंग। सही तो था, मे बी इस मेथड का कोई इशू हो। यहाँ पे फॉर्म में भी तो हमने मेथड दिया था, मैं उसको भी देखता हूँ। वेयर इज द फॉर्म, वेयर इज द फॉर्म, वेयर इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म मेथड। ये ठीक है, इसने सजेस्ट करके दिया। सो मैं अगेन राइट क्लिक करके, यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करना है। तो ठीक है, हो गया फाइनली। पता नहीं इशू क्या था। मैं इस वाले को क्लोज करता हूँ। ये ले हमारा, मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाल रहा हूँ। टेम्परेचर 40.50 और ह्यूमिडिटी 50.60, बहुत गर्म इलाका है। पीएच भी 100 डाल रहे, रेनफॉल कम डाल रहे। उप्स, देयर इज एन एरर, बैड रिक्वेस्ट की एरर फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, द ब्राउजर और प्रॉक्सी सेंटर रिक्वेस्ट दैट इज ओके। तो इस तरह के एरर आपको मिल सकते हैं। तो मैं इस लाइन को, दिस इज द लाइन, रिक्वेस्ट डॉट फ्रॉम पी एच, ओके, ये फ्लोट में नहीं था, तो मुझे इसको फ्लोट में नहीं कन्वर्ट करना। अगर मैं देखो वापस जाओ, पी एच, ओके, पी एच उसमें था, फ्लोट में मैंने कन्वर्ट किया था, और मैंने यहाँ पे दिया है इंटीजर। तो मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं इंडेक्स में जाके इसको चेंज कर दूँ, बल्कि मैं इसको पीएच को यहाँ पे इंट में करता हूँ, ठीक है। रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद मैं डाल रहा हूँ 50, 60, 90, टेम्परेचर 40.50, ह्यूमिडिटी 60.7, 60, पीएच में डाल रहा हूँ 30, रेनफॉल में डाल रहा हूँ 4.5। Again we have an error. Let me check the error. ये एरर तो बहुत टीडियस है, छोटा सा एरर है। मुझे इंडेक्स में जाना होगा, सारा मसला वहाँ से आ रहा है। इंडेक्स में पीएच 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 कहाँ पे हो? ओके, आई न्यू इट, स्पेलिंग मिस्टेक है, कैपिटल पी एंड एच। बैड रिक्वेस्ट, मैं क्या कर रहा था?
लेट मी रिलोड, वापस जाओ, ये सारी चीज़ अगेन। अरे भाई, तो मज़े की बात ये थी मैंने सेव नहीं किया था, मैंने जस्ट सेव किया तो जब आया तो एंटर किया, ये रिजल्ट आपके पास आ गया। पपाया इज़ द बेस्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड राइट देयर। तो मैं कुछ और चेक करना चाहता हूँ। मैं नाइट्रोजन डाल रहा हूँ 60, फास्फोरस डाल रहा हूँ 90, और ये डाल रहा हूँ 87। टेम्परेचर में रखना चाहता हूँ, सर्दियों का मौसम रखते ही टेम्परेचर 16.5, ह्यूमिडिटी भी कुछ 4.5 करते हैं, पीएच 30 रख, उप्स मुझे इसको फ्लोट में लेना है, और रेनफॉल हम कम ही रखते हैं, लाइक 10 पॉइंट समथिंग। अब करंटली पपाया है, ये देखो, रिकमेंडेड क्रॉप फॉर कल्टीवेशन इज पपाया। एप्पल सर्दियों के मौसम में ही होता है। जबरदस्त, हमारा मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। सो इट्स मीन हमने फाइनली क्रिएट कर ही दिया, सब कुछ यहाँ पे डाल दिए, तो ये सारा का सारा कोड आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह के रिकमेंडेशन सिस्टम के प्रोजेक्ट हम देख सके, तो मेरे चैनल में जाके एक प्लेलिस्ट है रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। वहाँ पे फ्यूचर में भी मैं और प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।